नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। इंडिया कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस कहीं न कहीं पाकिस्तान से भी ज्यादा बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कनाडा के पुलिस ने यहाँ पर इंडिया के ऊपर में एक बहुत बड़ा चार्ज यहाँ पर लगाया है। उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि इंडिया के एजेंट और लॉरेंस बिश्नोई गैंग दोनों मिलकर कनाडा की सॉइल में ये टेरर स्प्रेड कर रहे हैं, टेरर फैला रहे हैं। और आपको बता दें कि इसके पहले हरदीप सिंह निज्जर केस को लेकर इसको लेकर कनाडा ने लंबे टाइम से कहा कि हमारे पास में प्रूफ है, हमारे पास में इंडिया के अगेंस्ट सबूत है कि किसने इसे मारा है, कौन अज्ञात पर्सन कौन है। अब यहाँ पर जो अज्ञात पर्सन का जो नाम है वो सामने आ रहा है बिश्नोई गैंग को लेकर, क्योंकि कनाडा ने अपने तरफ से ये कहा है कि जो कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है, ये सबसे अब तक का जो बड़ा एलिगेशन है इंडिया के ऊपर लगाते हुए ये कहा है कि उनके पास में सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है। वैसे ये इन्फॉर्मेशन फिलहाल अभी पब्लिक नहीं है, ये उन्हीं के पास में है। और कहा यह गया कि जो भारत की सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर कोलैबोरेट कर ये कैनेडियन सॉइल में टेरर को स्प्रेड कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे किस टेरर की बात कर रहा है कनाडा? कनाडा यहाँ पर बात कर रहा है हरदीप सिंह निज्जर के डेथ को लेकर। पिछले साल 31 जून को यहाँ पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की गई थी एक अज्ञात बंदूकधारी की तरफ से। और इसको लेकर इंडिया कनाडा के जो रिलेशन है पिछले साल से बिगड़ना स्टार्ट होते हैं। और ये जो खटास है इंडिया कनाडा रिलेशंस के बीच में, ये अब तक बना हुआ और फिर से कहीं ना कहीं ये सामने आया है। क्यों सामने आया आगे हम बात करेंगे। लेकिन हरदीप सिंह निज्जर जो कि एक खालिस्तानी टेररिस्ट है, इंडिया ने डिक्लेयर कर रखा था, इसको लेकर रिसेंटली डॉक्टर एस जयशंकर से जब पूछा गया कि इंडिया कनाडा की जो टेंशन है फिर से यहाँ पर सामने आती हुई दिखाई दे रही, इसको लेकर आप क्या मानते हैं? तो यहाँ पर एस जयशंकर ने यहाँ पर यह कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये लाइन कहकर यहाँ पर पूरे अपनी आंसर को ब्रीफ करने की कोशिश की गई। मतलब जो कनाडा अपनी भूमि पर, अपनी लैंड पर टेररिज्म के लिए, टेरर के लिए एक सेफ हेवन बना हुआ है, और वो उल्टा इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाता है कि इंडिया और जो इंडियन गवर्नमेंट है उनकी जो एजेंट है ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर इन कनाडा की सॉइल में टेरर को स्प्रेड कर रहे हैं। अब बोलेंगे बिश्नोई गैंग उसी की बात चल रही क्या जो रिसेंटली न्यूज में था? बिल्कुल उसी की बात चल रही है जो रिसेंटली बाबा सिद्दीकी की, जो रिसेंटली यहाँ पर जो एनसीपी के लीडर है एक्चुअली, इनकी यहाँ पर बिश्नोई गैंग की तरफ से हत्या कर दी जाती है। उन्हीं की बात की जा रही है यहाँ पर। वही बिश्नोई गैंग जो सिद्धू मूसेवाला जो डेथ है के पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई का ही हाथ था। वही बिश्नोई गैंग जिनके बारे में कहा जाता है कि आज के टाइम में ना टोटल 700 ऐसे एक्टिव गैंग के लोग हैं जो पूरे किलिंग को अंजाम देते हैं। इवन कि ये कहा जाता है कि ये आज के टाइम में पूरे इंडिया में ये पंजाब से बेसिकली हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से ऑपरेट करते हैं। इवन कि कनाडा में भी इनका प्रेजेंस देखा जाता है। और ये बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं रिवेंज किलिंग के मामले में, गैंग राइवलरी जो होती है इस मामले में। और इनके ऊपर जो अब तक 2 दर्जन से भी ज्यादा केसेस जो है वो भी मर्डर के, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शंस और अदर जो क्राइम्स है इसको लेकर जो चार्जेस है इनके ऊपर लगते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर निकल के आता है कि इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक रो रिसेंटली क्या ऐसा हुआ कि ये जो पूरी कहानी है फिर से सामने आ गई और सवाल उठना स्टार्ट हुआ कि इंडिया से लेकर कनाडा तक क्यों यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है वो सबकी नजरों में है। वाई ऑल आईज आर ऑन द लॉरेंस बिश्नोई गैंग। देखिए रिसेंटली यहाँ पर यह हुआ कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने अपने एक स्पीच में हरदीप सिंह निज्जर डेथ को लेकर फिर से मामला जो है ये उठाया। और यहाँ पर यह कहा गया कि इंडिया जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है, जो कि एक फंडामेंटल एरर है और ये कनाडा के लिए अनएक्सेप्टेबल है। और अपने इस स्पीच में यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि जो कनाडा में इंडिया के जो हाई कमीशन है और उनके जो हाई कमिश्नर संजय वर्मा, जो कि 1988 के एक IAFS ऑफिसर है, इनके ऊपर चार्जेस लगाते हुए कहा कि हरदीप सिंह निज्जर डेथ के मामले में यहाँ पर इंडिया के जो एजेंट है और उन एजेंट का नाम संजय वर्मा है और उनके बारे में कहा गया ये पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे ही ये बातें निकल के आती है कनाडा से, उसके जस्ट बाद में इंडिया की तरफ से रिस्पॉन्स आता है। इंडिया ने अपनी तरफ से 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स, सबसे पहले इसे एक्सपेल किया जाता है। इसके बाद में इंडियन एनवॉय जो कि कनाडा में है, इसे वापस इंडिया बुला लिया जाता है। लेकिन इसी बात को ना, इसी खबर को यहाँ पर जो फॉरेन मीडिया है वो इसे लिखता है कि इंडिया और कनाडा दोनों एक दूसरे के जो टॉप डिप्लोमेट्स है इसे एक्सपेल कर देते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। लेकिन हमेशा की तरह जिस तरीके से कनाडा इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाता है हरदीप सिंह निज्जर डेथ के मामले में, और ये कहता है कि हमारे पास में एविडेंस है, हमारे पास में प्रूफ है, जो अब तक यहाँ पर पब्लिक की नहीं गई है, ना किसी कोर्ट में यहाँ पे इस चीज को प्रेजेंट किया गया है।
है, क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा होगा कि हरदीप सिंह निज्जर डेथ के मामले में यहाँ पर कैनेडियन अथॉरिटीज ने 3 ऐसे इंडियन नेशनल को यहाँ पर अरेस्ट कर दी है और ये कहा जाता है कि ये तीनों जो है ये हरदीप सिंह निज्जर डेथ के मामले में इन्वॉल्व थे। इवन ये भी कहा जाता है कि इससे भी ज्यादा यहाँ पर लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं जो अभी फिलहाल अरेस्ट करने बाकी है। और इस बार भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेते हुए यहाँ पर फिलहाल तो इनके पास में कोई भी एविडेंस नहीं है। और कनाडा की तरफ से निज्जर किलिंग को लेकर जो बिश्नोई गैंग का जो नाम सामने आया है, वही बिश्नोई गैंग जिसके जो लीडर है फिलहाल अभी जेल में बंद है। और क्योंकि ये इंडिया में चीजें सुर्खियों में बना हुआ था बाबा सिद्दीकी की किलिंग को लेकर, इवन की धमकियां भी दी जा रही सलमान खान को लेकर भी, उसी बीच में कनाडा से भी ये खबर निकल के आती है कि यहाँ पर बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है। लेकिन कनाडा ये क्यों कर रहा है? कनाडा ये सब कुछ कर रहा है वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। कनाडा को ये अच्छे से मालूम है, खासकर जो ट्रूडो की जो सरकार है, लिबरल जो पार्टी है, इनके पास में 154 सीटें हैं, टोटल जो सीटें हैं 338 है और मेजोरिटी के लिए यहाँ पर चाहिए 170 सीटें। लेकिन 154 सीटें होने के बावजूद यहाँ पर इनको सपोर्ट थी यहाँ पर न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी, जिनके पास में 24 सीटें हैं। और ये पार्टी है जगमीत सिंह की, जो कि खालिस्तानी माने जाते हैं, खालिस्तानी सपोर्टर माने जाते हैं। और रिसेंटली इन्होंने भी यहाँ पर अपना जो सपोर्ट है जो जस्टिन ट्रूडो को यहाँ पर दिया हुआ था कि ये वापस ले लेता है बंदा। और अब फिलहाल अभी जो ट्रूडो के पास जो पार्टी है, इनके पास में 154 सीटें हैं, जो सरकार बनाने के लिए काफी कम है। और इस वोट बैंक की पॉलिटिक्स में ट्रूडो ये अच्छे से समझ रहे हैं कि कनाडा में आज के टाइम में जो सिख पॉपुलेशन है वो 7,70,000 के अराउंड है, इससे भी ज्यादा है, जो कहीं न कहीं टोटल पॉपुलेशन के 2% के बराबर है। और कनाडा के इलेक्शन में, वहां की जो गवर्नमेंट में की फॉर्मेशन में, वहां पर सिख पॉपुलेशन का बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये बात जस्टिन ट्रूडो ही अच्छे से समझ रहे हैं। लेकिन अब इंडिया और कनाडा के बीच में जो डिप्लोमेटिक वॉर से छिड़ गई है, इसमें यह कहा जा रहा है कि एक वक्त था 2019 के टाइम में जब पुलवामा अटैक हुआ, इंडिया ने अपनी तरफ से जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है पाकिस्तान के साथ में ये कट कर दी जाती है। जो इंडिया के डिप्लोमेट्स जो पाकिस्तान में है, इसे वापस बुला लिया जाता है। और उस वक्त जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, ये वॉर्स कंडीशन में चले जाते हैं। इसके बाद में ये कहा जा रहा है कि रिसेंटली जो कनाडा और इंडिया के बीच में जो हुआ, जो डिप्लोमेट्स को वापस बुलाया गया, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से भी ज्यादा वॉर्स है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ पर रिसेंटली ये कहा, जो मेलिनी जॉली है, इन्होंने ये कहा कि एवरीथिंग इज ऑन द टेबल। किस मामले में कहा गया? एक्चुअली यहाँ पर जब इनसे पूछा गया मीडिया की तरफ से क्या इंडिया के ऊपर में कनाडा सैंक्शन लगा सकता है, तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि इंडिया टू फेस सैंक्शंस, और ये जो बातें हैं एवरीथिंग इज ऑन द टेबल, ये बात करके पूरी अपनी स्पीच को एंड किया गया। इवन कि इसके बाद में ये भी बातें निकल के आ रही है कि ये जो डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ है इंडिया कनाडा के बीच में, ये वीजा सर्विसेज को भी अफेक्ट कर सकती है। जो वीजा प्रोसेसेस होती है और जो आज के टाइम में जो स्टूडेंट्स, भारतीय स्टूडेंट्स जो कनाडा में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, इसके ऊपर भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और अब जो कनाडा है वो खुलकर, वैसे तो पहले से यहाँ पर जो भी पंजाबी गैंगस्टर होते हैं, इनके लिए यहाँ पर एक सेफ हेवन का काम करता है कनाडा। इवन की पूरी जो वेस्टर्न कंट्री है, ये पंजाबी गैंगस्टर के लिए एक सेफ हेवन बना हुआ है। और ये अब इसके बाद जो है ना, इजिली यहाँ पर जो इंडिया में जो खालिस्तान सपोर्टर्स हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, ये यहाँ पर क्राइम करके इजिली ये कनाडा की शरण में जा सकते हैं। लेकिन जब इंडिया और कनाडा के बीच में, जब दोनों के जो लीडर हैं ये लाओस में मिलते हैं एशियान समिट में, और ये बातें निकल के आती है कि पीएम मोदी और जस्टिन ट्रूडो के बीच में एक सब्सटेंसिव डिस्कशन हुई है। रिपोर्ट ये सामने निकल के आ रही थी, लेकिन फाइनली ये बाद में मालूम ही चलता है कि इंडिया और कनाडा के बीच में ऐसे कोई भी टॉक्स नहीं हुई है, कोई भी सब्सटेंसिव डिस्कशन नहीं हुई है। लेकिन इस पूरे मैटर पर यूएस का क्या कहना है? देखिए, यूएस ने इस मैटर पर यहाँ पर साफ साफ कहा है, और यूएस की रिपोर्ट यहाँ पे ये कहती है कि इंडिया और कनाडा बिश्नोई गैंग को लेकर एक सीक्रेट मीटिंग की है। वैसे इस रिपोर्ट में की जो बातें हैं, कितना सच है इस बात की तो पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन हाँ, जो मीडिया आर्टिकल्स यहाँ पे बता रहे हैं उसके आधार पर, इसके पहले भी आपने एक चीज देखा होगा, गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर जब यहाँ पर निखिल गुप्ता को अरेस्ट किया जाता है, इसके बाद में यूएस ये कहता है कि हम लोग डीपली कंसर्न है इस चीज को लेकर। और इसी साल मई के महीने में यहाँ पर ये कहा जाता है इंडिया को कि इंडिया खासकर इस एलिगेशन को सीरियसली ले और इन्वेस्टिगेट करे। इसके बाद में इंडियन गवर्नमेंट को ये कहा जाता है कि अपनी तरफ से एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाए जो पूरे चार्जेस को लेकर इंक्वायरी करे। इवन की लास्ट मंथ आपने ये नोटिस की होगी कि गुरपतवंत सिंह पन्नू के तरफ में तब से एक सिविल लॉ सूट फाइल की जाती है इनके अगेंस्ट में, तो इंडिया के एनएसए के अगेंस्ट में, अजय डोभाल के अगेंस्ट में, पीएम मोदी के अगेंस्ट में। और इसको लेकर ना यूएस के कोर्ट ने इंडिया के एनएसए और पीएम मोदी को समन भी कर दी जाती है। और उसी दौरान यहाँ पर पीएम मोदी यूएसए के विजिट में होते हैं।
सो यूएस इवन की जितने वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इनका जो रिस्पॉन्स है हमने पहले भी देखा है, इनका रिस्पॉन्स इंडिया के अगेंस्ट ही होता है। लेकिन रिसेंटली जो एक डिप्लोमेटिक वॉर जो सामने निकल के आ रही इंडिया कनाडा के बीच में, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या इसमें बिश्नोई गैंग क्या शामिल हो सकता है एक अज्ञात शूटर के तौर पर? कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में 149th असेंबली इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की रिसेंटली आयोजित की गई, आपको बताना ये है कि ये कहां पर इसे आयोजित किया गया था। आपके पास में ऑप्शन है जेनेवा, लंदन, पेरिस या फिर न्यू दिल्ली। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।